आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड यानी सुषुम्ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो हम स्पाइनल कॉर्ड क्या है, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, इसको हम समझेंगे। तो चलिए हम इसको डिटेल में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड को समझेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड को समझने से पहले मैं ये बता दूं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, वो नर्वस सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, जिसे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि नर्वस सिस्टम का जो है वो दो पार्ट है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकेंड पार्ट स्पाइनल कॉर्ड को समझेंगे। और ब्रेन पे वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप जरूर जाके देखें। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके भी दो पार्ट है, फिर उसके भी दो पार्ट है। तो इसका वीडियो मैं कुछ टाइम में मतलब बहुत जल्द आ जाएगी। तो तब तक हम स्पाइनल कॉर्ड को समझेंगे। और ब्रेन का जो वीडियो है वो मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप जरूर जाके देखें। तो अब हम स्पाइनल कॉर्ड को समझेंगे यानी सुषुम्ना का समझेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट ब्रेन है, तो उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो आपको इन स्क्रीन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जरूर जाके देखें। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रीढ़ की हड्डी जो कमर से लेके गर्दन तक फैली होती है, जिसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, उसे ही हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं यानी सुषुम्ना कहते हैं। और यह तरल पदार्थ एक विशेष आवरण से ढका होता है, जिसे हम मेनिंग कहते हैं। और हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो वे ऊपर से लेकर नीचे तक 31 भाग में बटा हुआ है, यानी 31 भाग में बटा हुआ है। और प्रत्येक भाग में मेरुदंडीय यानी स्पाइनल नर्व का एक जोड़ा निकलता है। और उस एक जोड़े में से एक तंत्रिका द्वारा शरीर के बाएं भाग से स्नायु प्रवाह यानी नर्व इम्पल्स आता है, तथा दूसरी तंत्रिका द्वारा शरीर के बाएं भाग से नर्व इम्पल्स यानी स्नायु प्रवाह निकलता है। तो अगर हम मेरुदंडीय की बात करें यानी स्पाइनल नर्व की बात करें, तो स्पाइनल नर्व एक तरह का पेरिफेरल नर्व होता है, जिसके द्वारा संवेदी सूचना यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन सुषुम्ना में आती है यानी स्पाइनल कॉर्ड में आती है। और फिर सुषुम्ना से मोटर इंफॉर्मेशन के रूप में वो बाहर निकल जाती है। सुषुम्ना में प्रवेश करने से थोड़ा पहले यानी स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश करने से थोड़ा पहले स्पाइनल नर्व दो भागों में बट जाता है, एक पीछे से होकर तथा एक आगे से होकर सुषुम्ना में प्रवेश करता है। जो पीछे से होकर प्रवेश करता है उसे हम डोर्सल रूट कहते हैं, और जो आगे से होकर मेरुदंडीय तंत्रिका के भाग में प्रवेश करता है उसे हम वेंट्रल रूट कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे ये डोर्सल और वेंट्रल क्या है। तो डोर्सल जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के बैक साइड होता है, और वेंट्रल जो होता है वो बेली साइड होता है। और इस दोनों का काम जो होता है यानी डोर्सल का काम होता है भिन्न भिन्न अंगों से संवेदी तंत्रिका आवेग यानी सेंसरी नर्व इम्पल्स सुषुम्ना में प्रवेश कराना, और वेंट्रल का काम होता है जो सुषुम्ना में आया है उसे मोटर नर्व इम्पल्स के रूप में सूचना को बाहर करना। अगर हम सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड को कहीं से भी काटे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम दिखाई पड़ेगा। भीतरी स्ट्रक्चर जो है, मतलब अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो सेम दिखाई पड़ेगा। वो एक बटरफ्लाई की आकार का दिखता है, कहीं से भी हम काटे तो वो एक बटरफ्लाई के आकार का दिखता है। और वो आकार जो है, वो बटरफ्लाई का एरिया जो है वो ग्रे मैटर से भरा हुआ होता है, यानी घूसरा पदार्थ से भरा हुआ होता है। और सुषुम्ना के बीच के भाग को छोड़ के चारों कॉर्नर जो होते हैं, साइड का कॉर्नर जो होता है वो व्हाइट मैटर से भरा हुआ होता है, जिससे होकर अनेक नर्व फाइबर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दिखाई पड़ते हैं। और ऊपर से नीचे की ओर आने वाली तंत्रिका तंतु द्वारा मस्तिष्क से सूचनाएं आती है,
तथा नीचे से ऊपर की ओर आने वाली तंत्रिका तंतु द्वारा सूचनाएं सुषुम्ना से मस्तिष्क में ले जाई जाती है। तो ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, जो बिल्कुल ही स्पष्ट था, बिल्कुल ही जटिल नहीं था, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं था जैसे कि हमारा ब्रेन होता है। तो इसे हम इजीली समझ सकते हैं और आप समझ भी गए होंगे। तो अब हम स्पाइनल कॉर्ड यानी सुषुम्ना के फंक्शन को समझते हैं, यानी कार्य को समझते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का कुछ कार्य है यानी फंक्शन है। तो पहला है, शरीर में विभिन्न अंगों से लाए गए तंत्रिका आवेग को डोर्सल रूट के सहारे सुषुम्ना उसे ग्रहण करता है और इसी तरह तंत्रिका आवेग द्वारा सेंसरी इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। इसी से हमें पता चलता है कि शरीर का कौन सा अंग स्पर्श किया जा रहा है और कौन से अंग से क्या हो रहा है। तो इस सेंसरी नर्व इम्पल्स को सुषुम्ना फोर ब्रेन या ब्रेन स्टेम में भेज देता है। तो दूसरा फंक्शन है, सुषुम्ना के द्वारा हमारे शरीर की शारीरिक क्रिया का संचालन होता है, लेकिन चेहरे और गर्दन से संबंधित शारीरिक क्रिया यानी बॉडी मूवमेंट को छोड़कर लगभग सारे क्रियाएं जो होती है, सारे मूवमेंट होती है बॉडी के, वो बहुत हद तक सुषुम्ना द्वारा कार्य किया जाता है। और किसी दुर्घटना में या कोई बीमार पड़ जाए और किसी कारण से सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाए या घायल हो जाए, तो व्यक्ति की जो शारीरिक क्रियाएं हैं यानी बॉडी मूवमेंट है वो ठीक ढंग से संचालित नहीं हो पाएगी। तो अब तीसरा कार्य है, सुषुम्ना द्वारा यानी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा सहज यानी रिफ्लेक्ट एक्शन का भी नियंत्रण और संचालन होता है, यानी कंट्रोल और रेगुलेट होता है। सहज क्रिया या प्रतिवर्त क्रिया उस उद्दीपक के प्रति एक ऐसी अनुक्रिया है जो इनवॉलेंट्री तथा कंसिस्टेंट होती है, जैसे कि आँख की तीव्र रोशनी पड़ने पर पलक बंद हो जाना। ऐसा हम सबके साथ कभी न कभी होता ही है कि अचानक से हमारे आँख पे रोशनी पड़ती है और हमारी पलक बंद हो जाती है। तो ये भी काम स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से यानी गलती से हम किसी गर्म चीज़ पे हाथ डाल देते हैं और हम हाथ तुरंत ही खींच लेते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो गर्म है। तो ये भी कार्य जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही होता है। और ये जो फंक्शन होता है, अचानक से हम हाथ खींच लेते हैं, तो ये कार्य तो अपने आप ऐसा लगता है कि ये कार्य अपने आप हो गया, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड इसे रेगुलेट और कंट्रोल करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऑटोनोमिक मशीन कहा जाता है। तो ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, उसके फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस जरूर कर दे, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो जब भी आएगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी। आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओ, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको एंड स्क्रीन पे वो प्लेलिस्ट दिख जाएगा, ब्रेन के नाम से है, तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसमें मैंने ब्रेन के बारे में बताया है, तो आप उसे जरूर देखें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।